आइए बच्चों, अब हम आपको आईपीएससी पढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। आप लोग पहले सुनिए। उदय दी, आपने लिख लिए तीनों? तीनों नहीं लिख पाए? तीनों लिख लिए कि नहीं जो दिया था यहाँ? इसको लिख लिया कॉपी में ना? मैं अब पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपना काम करते रहिए, नहीं तो आप सुनते रहना। 2 मिनट देखो चल रहा है, देखते रहना भाई साहब। हाँ, तुम तो यहाँ देखने लगते हैं। क्या जो चीज़ लिखा दिख रहा है साफ साफ? मैं भी दिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चों, आपको हम बता दें, आईपीएससी पढ़ते समय आपको कुछ बातें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्या ध्यान देना पड़ता है? क्या है यार, अगर आईपीएससी अगर हम पढ़ते हैं, आईपीएससी क्लास 10th का क्लास ये है, उसके लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आईपीएससी पढ़ते समय हमें कुछ बातें ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ कौन कौन चीज़ें क्या क्या बनती हैं। जैसे बच्चों, आपको हम बता देते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, आईपीएससी पढ़ते समय अगर हमारा क्रियात्मक समूह OH आएगा, उसके अनुलग्न में यानी उसके सफिक्स में, अनुलग्न में OH अगर किसी के साथ लिखा रहेगा, ऑल पढ़ा जाएगा। याद हो गया? अगर बच्चों CHO साहब आएंगे, इसका मतलब बच्चों अल पढ़ा जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं। और याद रखना, अगर बीच में CO साहब आते हैं, यहाँ R होता है, R का मतलब एल्किल समूह होता है। यहाँ आपका R रहेगा, इसका मतलब एक कीटोन परिवार का है। कीटोन परिवार के साथ बच्चों क्या लिखा जाता है? ओन। भाई साहब दिख रहा है? तो अपना काम करते रहा करो। अब आगे अच्छा और आ जाओ। अगर बच्चों आपका COOH आ जाता है, COOH आता है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कोई भी एल्किल समूह जुड़ जाता है बच्चों, क्या जोड़ा जाता है? ओइक। ओइक जोड़ा जाता है। और इसी प्रकार अगर बच्चों आपको तीन लोग हैं, एक एल्केन है, ये आपको सबसे पहले बताया जाता है। एक दूसरा आपका आता है एल्कीन आता है, हाँ। और एक होता है बच्चों आपका एल्काइन। हाँ, बताना नहीं, आपको देखना है। अब तो आपको याद हो गया होगा यार। इसका मतलब जो है, एल्केन आएगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ एन पढ़ा जाएगा। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, इसका मतलब बच्चों उसके लास्ट में इन लगा देंगे। अगर यहाँ लिखा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ बच्चों आइन लिखा जाएगा। चले एक एक करके हम समझ लेते हैं। अगर इनके साथ एल्केन के साथ अगर जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड, अब जैसे हमारा आएगा CH4, तो बच्चों इसका मतलब एन जोड़ेंगे मेथ। कार्बन के परमाणु की संख्या 1 इसलिए मेथ। अच्छा, ये तो मैं आपको बताया ही नहीं, इसको भी बता देता हूँ, तब इसको जिक्र करें। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ बच्चों C8 है, C9 है, C10 है। इतना क्लास 10th में 10 तक काम है। आपको याद हो गया? अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 रहेगा बच्चों मेथ पढ़ेंगे, अगर 2 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। बोलना नहीं है। अगला कौन होगा? प्रोप पढ़ेंगे बच्चों। 4 के लिए क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। 5 के लिए क्या पढ़ेंगे? पेंट, ठीक है। और 6 के लिए बच्चों क्या पढ़ेंगे? हेक्स। बोलना नहीं है। और 7वां में क्या पढ़ेंगे? हेप्ट। कुछ अभी पूछेंगे, कुछ लोग बता ही नहीं पाते हैं। और 8वां में क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्ट। क्या पढ़ेंगे भाई? ऑक्ट। और इसमें क्या पढ़ेंगे? नॉन। और यहाँ क्या पढ़ेंगे? डेक। इस हिसाब से क्लास 10th में लगभग काम बन जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप। अब आइए देखिए, आप पूरा रिकॉल कर दे रहे हैं। इसका मतलब है एल्केन रहेगा, अगर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब बच्चों दिमाग से समझ लो, जैसे लिखा है CH2 सॉरी CH3, CH2 और CH3। अब यहाँ आ गए, देखो एक कार्बन है तो मेथ आया, 2 कार्बन है तो एथ आया, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन पढ़ा जाएगा, हेक्सेन, हेप्टेन पढ़ा जाएगा। देखो यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, यानी क्या होगा? प्रोपेन हो जाएगा। अब इनको स्ट्रक्चर भी आपके एग्जाम में आता है। क्या आता है? स्ट्रक्चर आता है। अब देखो यहाँ 2 कार्बन लगा देंगे और 1 कार्बन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा? ऐसा स्ट्रक्चर भी आता है आप में। इसको ऐसा नहीं लिखेगा, इसको लिख देगा C3 और यहाँ 3 2 5 5 3 8। एग्जाम में तुम्हारे ऐसे लिख के दे देगा, कहेगा C3H का 8 का तुम क्या बना दो? स्ट्रक्चर, संरचना बना दो।
संरचना कैसे बनेगा भाई, देखते हैं हम लोग। संरचना, यहाँ इसको मिटा देते हैं भाई, इनको हम लोग संरचना बना देते हैं। अब आपको भी हम छोड़ देते हैं भाई। यहाँ देखो संरचना कैसे बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बन गया। अब 3 कार्बन हो गया 8, यहाँ 3 का हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 यहाँ, कितना हाइड्रोजन 5, और 3 यहाँ लगा देंगे। इसमें देखना ये जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसकी डंडी गिन लिया जाता है, इतने कार्बन के बैलेंस है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नहीं कि एक बार गिन ले दोबारा नहीं गिनेंगे, गिनेंगे तो पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी आ गया। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो बच्चों, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड अगर आएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईन पढ़ेंगे, यानी कि प्रोपीन, ब्यूटीन, हेप्टीन, हेक्सीन, ऐसा शब्द जोड़ेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड पूछ लेगा आपसे, वहाँ एल्काइन में अगर जुड़ जाएगा तो क्या, एल्केन मतलब एल्केन परिवार, तो एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, फिर वही सेठाइन जेठाइन आ जाएगा। तो चले, हाँ तुम लोग सोच रहे थे गुरुजी नहीं बोल रहे हैं। तो अब यहाँ क्रियात्मक समूह भी पढ़ लेना है, जो मैंने आपको पहले बताया। कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो बच्चों ओइक एसिड पढ़ा जाएगा, OH आएगा तो ऑल पढ़ा जाएगा, CHO साहब आएंगे तो अल पढ़ा जाएगा, CO साहब आएंगे तो ओन पढ़ा जाएगा। एक एस्टर है, एस्टर के बीच में क्या लगता है, O, ऑक्सीजन लगता है, तो वहां हम लोग एसीटोन क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये ईथर परिवार का होता है। ये कौन परिवार का होता है, ईथर, डाई मेथिल ईथर, इनका साधारण नाम बनेगा। अभी इसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ भाई, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, यहाँ एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब यहाँ कुछ हमने लिखा इस तरह से, देखो ध्यान से, दिख रहा है भाई साहब, हाँ देखो पहला लिखा आर, आर का मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब, देखो केमिस्ट्री में 2 लोग आते हैं, एक एल्किल समूह आता है, एक एरिल समूह आता है। एरिल समूह आता है जहां बंद वाले, मतलब कि जहां बेंजीन वंजीन चलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वहां चलता है एरिल। लेकिन जहां हमारा खुला हुआ श्रृंखला होता है, वहां हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं इसको। तो यहाँ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्किल। एल्किल का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी से जान लेना। एल्किल समूह का मतलब, जब कभी भी आपको CH3 लिखा रहेगा, C2H5 लिखा रहेगा, आपको कुछ भी लिखा रहेगा, ये सब आपको क्या कहलाएंगे, एल्किल समूह है। ये सब जुड़ता जाएगा तो एल्किल समूह। इनको तो मैंने खूब पढ़ाया है, ये बहुत काम की चीज है। CH3 अगर लिखा रहेगा बच्चों, हमेशा जान लेना मेथिल लिखा है, क्योंकि इनका भी नामकरण करते समय लिखा जाता है। अगर C2H5 कभी भी आएगा तो इसको याद कर लो बच्चों, एथिल लिखा जाता है। इनका जरूर याद कर लो, बहुत ज्यादा यूजेबल है। नहीं कोई कहेगा मेथिल कैसे आया, तो याद रख लो ना, CH3 मेथिल पढ़ा जाता है अकेले में, और C2H5 क्या पढ़ा जाएगा, एथिल पढ़ा, इनका नाम है। तो चले, अब हम लोग पढ़ा ये रहे थे आपको ये चीज। AR लिखा है, CO साहब बीच में है, आगे पीछे गाड़ी है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड जोड़ा जाएगा। हाँ सही है ना, नहीं ठीक तो है ना, हाँ। CHO साहब है तो एल्डिहाइड परिवार का है, एल्डिहाइड परिवार में अल जोड़ा जाता है CHO साहब में। और बच्चों CO साहब बीच में है, दोनों तरफ, अब देखो इनमें दोनों में डिफरेंट है, यहाँ भी CO साहब है और यहाँ RR दोनों में है, यानी कि एल्किल समूह, यहाँ तो OH लगा हुआ है ना, डबल CO चल रहा है, C डबल O है, और यहाँ बच्चों CO साहब या कीटोन परिवार के ओन जोड़ा जाएगा। ROH है, अगर किसी के साथ केवल सिंगल OH जुड़ा रहेगा तो यानी वो एल्कोहल परिवार का है, एल्कोहल में बच्चों जोड़ा जाता है ऑल। अगर बच्चों केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड से होगा तो एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो एल्काइन होगा। आपको समझ में आया भाई, अब तो याद हो गया होगा ना, भले तुमको टफ लग रहा था क्योंकि इतनी बार हो गए हमसे, आप सुन लिए। कहाँ गए यार, हम आपको छोड़ दे रहे हैं भाई, ये आ गया। हाँ हम समझ रहे कि आपको लेट हो रहा है, हम पूरा समझते रहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, लगा हुआ है, ये समझ में नहीं आया, ये वाला आ गया। चले, कितने लोगों का सही है, हाँ पहले में अगर किसी ने लिखा हुआ है जो आपका दूसरा CH3 CH2 और CHOH CH2 CH3 लिखा है, जिन बच्चों ने ब्यूटेन टू ऑल लिखा है या ब्यूटिल एल्कोहल लिखा है,
उनका सही है, यानी कि ब्यूटेन टू ऑल। कैसे ब्यूटेन टू ऑल क्यों हो गया भाई? और देख लेते हैं पहले वाला। थोड़ा सा इनको यहाँ से हटा देते हैं हम, ताकि इधर चलो भाई, तुम्हें यहाँ आ जाओ, इनको हटा दो भाई, इसको हटा देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ एच। चले अब देखो बच्चों, ब्यूटेनॉल बता रहा है, यहाँ देखो सबसे पहला नंबर इसमें अब मिला रहा छोड़ने वाले, दोनों तीनों समझा दे बस, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, फिर पता नहीं कल कहाँ क्या मिलेगा। अब यहाँ काउंटिंग, पहले तो बच्चों काउंटिंग, काउंटिंग आपको बताया, एक ऊपर से काउंटिंग होगी या तो एक नीचे से। एक बच्चा जल्दी से आया, काउंटिंग करना शुरू कर दिया भाई, वो कहा गुरुजी 1 2, अच्छा दूसरी पेन से लिखे, यहाँ बच्चों 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, कहा 1 2 3 4। अब इसमें जल्दी बता होशियार कौन है, सही कौन है? नीचे वाला आदमी नहीं माना जाएगा, नीचे वाला आदमी गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि 1 से गिरेंगे 2, एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के नजदीक आ जाएगा तो बच्चों को सही आदमी माना जाएगा। हमने गिनती सीख लिया, हमने गिनती पकड़ ली है, कौन सही कौन गलत है, तो हम गलती नहीं करेंगे गिनती करते समय। चले अब हमको ये पता चला 2 पे क्रियात्मक समूह आता है, इसका कहीं ना कहीं हमको 2 आगे लिखना पड़ेगा या बाद में लिख देंगे। अब हम लोग कार्बन सीख लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ 4 का मतलब ब्यूट, और बच्चों लगा है OH, इसका मतलब 2 ब्यूटेनॉल। तो या तो आप ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल लिख दो, ये भी सही है, या तो आप लिख लो 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है भाई। और तुम्हारे बुक में आंसर क्या दिया इसका? इसमें आंसर दिया है ब्यूटेन 2 ऑल, या करके इसको भी लिख लो ब्यूटेन। कुछ लोग देखते हो कहीं गुरुजी गलत हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल, बाकी बात वही है। चलिए एक क्लियर हो गया। कितने लोगों सही था? सबका है, आधे लोगों का। चलिए ठीक है, चले हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पर। अब आ जाइए, ये वाला यहाँ है, चलो इसको हम मिलाते हैं, आंसर बोल देते हैं इसका। आंसर इनका आया है बच्चों 2 2, कौन सा है? अच्छा CH2। हाँ पहले ये वाला देख ले, सी वाला, सी वाले में दिया है 2 2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। कितने लोग सही है? आपका सही है, अरे वाह बहुत तेज बच्चे हैं। बच्चों यहाँ कह रहे हैं 2 2 और 2 2, उसके मतलब कि यहाँ इसको 2 2 लगा दे, क्योंकि कार्बन 1 यहाँ 2, यहाँ से नहीं काउंटिंग करेंगे, यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब 2 2 गिनती आ गई 2 2। अच्छा क्लोरीन कितने हैं? तो इसका मतलब 2 लगा दिया, इनका नंबर आया है, इनको लगा दिया, कहाँ गया इनका मतलब 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, और यहाँ बच्चों आ जाएगा ट्राई। ट्राई कहाँ आ गया? 3 बार आया है, और ट्राई क्या हो जाएगा? क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राइक्लोरो। अच्छा कौन नाम है बच्चों ये आपका? 2 है, 2 कार्बन है, कौन हो जाएगा आपका? एथेनोइक एसिड। तो ये उन्होंने लिखा भी है, इसका हो जाएगा बच्चों एथेनोइक एसिड। मुझे जल्दी से अब बताओ कितने लोगों को सही एथेनोइक एसिड, कितने लोगों का सही है? बस इतने कम लोग कम समझ पाए। चलो इसको मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, थोड़ा बोलो भाई, थोड़ा क्या लिखा था? CH2 बोलो यार, CH2 सब प्रीवियस क्वेश्चन लगवा रहे हैं आप। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिखा है? CH2 Cl। एक किसका किसका आंसर आया भाई? जिनका आंसर आया है 2 क्लोरोप्रोपीन, 2 क्लोरोप्रोपीन सही है? नहीं 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 नहीं, 3 क्लोरोप्रोपीन, हाँ ठीक तो है, 3 क्लोरोप्रोपीन दे रहा है। कितने लोगों का सही? 3 क्लोरो, इसमें आंसर दे रहा 3 क्लोरो 1 प्रोपीन लिखा है, लेकिन हम समझ लेते हैं 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और सीख लेते हैं हम लोग इसको भाई, हम इरेज करते हैं। अब देखें, चले सबसे पहला नंबर काउंटिंग क्रियात्मक समूह से करेंगे नहीं, 1 2 3, तो हमारा तो होगा भाई कितना?
3 कार्बन है। अच्छा 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो क्लियर हो गया, प्रोपीन तो आएगा, कन्फर्म प्रोपीन तो आएगा। कैसे कैसे जाना, यहां से 3 कार्बन थे, प्रो, डबल बॉन्ड, प्रोपीन। अब हम देखेंगे एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है, क्लोरो, उसका नाम अब किससे किससे कार्बन पे है, 3 क्लोरो, यही तो लिखा था पहले, 3 क्लोरो प्रोपीन। किताब में क्या लिखा है, 3 क्लोरो प्रोपीन, उसमें प्रो 1 इन लिख दिया है नाले। चलो एक और दे देते हैं आपको, कि छुट्टी कर दे आपको। हाँ जाओगे, हाँ जाओ, बंद कर दो उसको।